जय हिंद दोस्तों और दर्शकों, मेरे जागरूक भारतवासियों। मैं जिस जगह से आपको दिखा रहा हूँ, ये जगह है राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर। और सामने जो मंच लगा हुआ है, ये मंच है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ख्याति प्राप्त एक नेता रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, उनका। और उन्होंने एक समय में इस धरना स्थल और जगह के बारे में बताया था कि यहाँ पर औचित्यहीन लोग आते हैं, जिनका समाज में कोई जगह नहीं होती है, वो लोग आते हैं। एक तरह से पागल लोग आते हैं, जिनको घर से भगा दिया जाता है, वो लोग वहाँ अड्डा जमाए बैठे रहते हैं। और उन्होंने यह देश की संसद से कहा था, कोई छोटी मोटी जगह से नहीं कहा था। लोगों ने टीवी और मीडिया के माध्यम से सुना था। और आज वो खुद 10-12 साल बाद इस जगह पे खुद धरने पे आए हुए हैं और देश में इंसाफ के सिपाही नाम की एक मुहिम को उन्होंने जागृत किया हुआ है। और कहा है कि मोदी सरकार लोगों की सुन नहीं रही है, यहाँ से वो अपनी बात लोगों को सुनाना चाहते हैं। तो बात ये है कि आज लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या सिब्बल साहब पहले जो बोल रहे थे वो गलत था या वो सही था, ये जो आज जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसी पे बातचीत जारी रहेगी यहाँ जो लंबे समय से आने जाने और माने जाने वाले लोगों से। क्या नाम है आपका? शंभू यादव। शंभू यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर जिला यूपी, गाजीपुर खासी क्षेत्र। अच्छा, ये जिस जगह पर आप बैठे हुए, इस जगह के बारे में जानते हैं आप? हाँ, इसका नाम है जंतर मंतर। जंतर मंतर। हाँ, यहाँ कितने लंबे समय से आ रहे हैं जंतर? हम बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ। तो इस जगह के बारे में क्या छवि बनती है? जंतर मंतर जाने से पहले आप क्या सोचते हैं, कैसी जगह है, क्या है? भाई, यहाँ आकर के लोग अपने मन की जो खटास होती है उसको वो उगलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला कौन है जी? कोई सुनने वाला है नहीं। बस है, आओ यहाँ बोल बाल करके चले जाओ। अरे हमने तो बहुत देर हैं, अन्ना हजारे का हुआ आंदोलन, उससे पहले भी मैं तो यहाँ से आ रहा हूँ 2000 से। तो ये बताइए कि 2000 से अब आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आ रहे हैं यादव जी। हाँ। तो आज जो एक धरना आया हुआ है कपिल सिब्बल साहब का, हाँ, उन्होंने भी 10-12 साल पहले यही कहा था कि जंतर मंतर जो है बेकार की जगह है, वहाँ किसी व्यक्ति की सुनते नहीं है, पागलों का अड्डा है, घर से धकियाए हुए लोग आते हैं। तो क्या आपको घर से भगा दिया गया था? आप जी यहाँ? अरे हाँ, भगा दिया गया था, तभी तो यहाँ पर आया था और यहाँ पर आता हूँ। मैं कहा चल कभी तो कोई सुनेगा, ये सोच समझ करके मैं आता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी क्या समस्या थी, लोगों ने क्यों नहीं सुनी, जरा इसमें पूछ सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हो। क्या हमारी समस्या एक तो सबसे पहले थी कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जी, तो उन्होंने हरियाणा में 1850 आदमियों को नौकरी दिए थे भारतीय खाद्य निगम में जी। हाँ, तो चोरों बेईमानों ने उल्टा सीधा की 4th क्लास के हैं, इनके क्या होगा, क्या कर लेंगे ये, हैं, फर्जी भर दिए, जो कि आज भी वो बोरी नहीं ढो सकते, तनख्वाह ले रहे हैं। कितने रिटायर हो गए फर्जी नामों पर। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। कौन सा श्रम मंत्रालय गया, कहाँ नहीं गया, कृषि भवन गया, प्रधानमंत्री कार्यालय गया, लेकिन हर जगह से बस खाली वो उन्हीं को विभाग में भेजते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं। विभाग में लिखित भेजते हैं? हाँ, लिखित भेजते हैं, तो लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई, आपकी बात सुनी जा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, बोलिए। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं होती ना। तब तो ये बात हो गई कि आपकी बात को कोई नहीं सुनता है, तो खत्म हो गई फिर। हाँ, आपकी बात को यहाँ पे कोई सुनता तो है, ये बात है। हाँ, यहाँ से लिख देते हैं बस उसी विभाग को। मैं कहा कोई जांच एजेंसी को लिखो, कोई उसको लिखो, तो कोई कुछ काम करते नहीं। ये तो विषय है कार्य करने का, लेकिन ये बात अपने आप में साबित होती है कि जगह पे बात सुनवाई जाती है, जगह। हाँ, लेटर लिख करके यहाँ से बस आगे बढ़ा देते हैं। जी राय भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमेश चंद्र शर्मा। रमेश जी, ये बताइए कि जब भी मैं जंतर मंतर आता हूँ और आप मेरे को दिखते हैं, तो इस जगह के बारे में आप क्या राय रखते हैं? मतलब 2 लाइन, ज़्यादा लंबा नहीं। इस जगह के बारे में हम ये शुरू से ही धरना स्थल है, शुरू से बनाया इसलिए इसको, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन अब इसको शॉर्टकट कर दिया गया है और ये बड़ा धरना के लिए वो रामलीला ग्राउंड में भेज दिया गया इनको। तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा समस्या होने लग गई। हाँ, तो इसका अगर कोई निवारण हो, मेरे ख्याल से मुश्किल है जी। जब तक बीजेपी रहेगी तो होगा नहीं इसका निवारण। एक छोटी सी बात और पूछ रहा हूँ आपसे, एक छोटी सी बात और पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि अभी जो सामने आपको मंच लगा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है, बिल्कुल देख रहा है, बिल्कुल सफ़ेद जग, लेकिन पीछे से काले हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा उधर एक बार पॉइंट ऑफ व्यू कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, काले हैं और क्या है, ये है मंच और ये लगा हुआ है यहाँ जंतर मंतर पे। आप जानते हैं ये मंच किसका है? ये मंच कांग्रेस वालों का है। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ उस जगह के बारे में। 2011 के आसपास
इस धरने पे जो आज ऑर्गेनाइजर है जो आने वाले हैं उनका नाम है कपिल सिब्बल। आप नहीं जानते हो? मैं जानता हूँ कपिल सिब्बल को, वो दल बद्दू है वो। नहीं, वो तो खैर अलग बात हो गई। तो उन्होंने ये कहा था जंतर मंतर के बारे में, भारत की लोकसभा से उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पागल लोग जाते हैं, पागलों का अड्डा है, जिनको घर से धक्के मार के भगा देते हैं, जो विक्षिप्त होते हैं और जो मंद बुद्धि होते हैं वो लोग जंतर मंतर जाते हैं। तो आप भी बराबर जंतर मंतर आते हैं और हम मीडिया कर्मी तो आते ही हैं। तो आज ये बताएं आप अपने हिसाब से कि आज कपिल सिब्बल साहब जंतर मंतर पहुँचे, आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कपिल सिब्बल का विचार ऐसा था, मेरे को लगता है उससे बड़ा कोई पागल है ही नहीं, क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसा सामने वाले को सोचता है। यानी उनको समय घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया हो? हाँ। या उनकी कांग्रेस में कोई सुनता हो? उनको पहले जब बचपन में घर वालों ने जूते मार के निकाले थे। अच्छा। और अब ये फिर आप वालों ने इनको निकाल दिया। अच्छा। फिर जाके दूसरी पार्टी में घुस गए बीजेपी मतलब में। ये निरंतर जूता खाओ आदमी है क्या? कपिल सिब्बल है? हाँ? सिब्बल की बात कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? मैं कपिल सिब्बल की बात। अरे वो तो पुराना कांग्रेस ही है, वो तो वो बहुत सेंस आदमी हमारा, चांदनी चौक का सिक्का है वो, ये समझ लो, वो भी सोने का। तो वो दो तरफा बातें करते, पब्लिक के लिए तो ये बोलता है, धरना देने वालों के लिए बोलता है कि पागल लोग हैं, मंदबुद्धि लोग हैं, घर से निकाल दिए गए। देखिए, वो बुद्धिमान आदमी है, एक वकील है। जो बुद्धिमान आदमी होगा वो हमेशा दो तरफा बात करेगा। अच्छा। एक तरफा से आदमी नाराज भी हो सकता है, दूसरी तरफ से राजी भी हो सकता है। तो लोकल भाषा में तो कह रहे काइया आदमी है बड़ा। नहीं, लोकल भाषा में कहते हैं ना, काइया आदमी। हाँ, लोकल भाषा में कहते हैं ना बात, लेकिन शहरी भाषा में आप जाइए जी, वहाँ पे इसको काया ना बोलेंगे, इसको माइया बोलेंगे। माइया का मतलब होता है तेज। अच्छा। हाँ। इसी कड़ी में एक और मित्र यहाँ बैठे हुए हैं जिनसे मैं बातचीत का और संबंध स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? संतराम नाम है जी मेरा। संतराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली का? दिल्ली के कौन से क्षेत्र के जब आप दिल्ली? मुंडगा क्षेत्र। अच्छा। मुंडगा विधानसभा मुंडगा से आप आते हैं यहाँ, कितना लगभग समय लग जाता है आने में? या 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। बस से आते कि मेट्रो से? मैं आता बस से हूँ, जाता मेट्रो से हूँ। अच्छा। अब तो शायद मेट्रो भी हो गया मुंडगा में? हाँ जी, मेट्रो है। कितने साल पहले आया है? 8-10 साल हो गए मेट्रो का ही। ये बताइए कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं? आपको स्पष्ट इसका पता है इसको क्या कहते हैं? ये दिल्ली की जो है जंतर मंतर के नाम से जगह प्रसिद्ध है। हाँ। दिल्ली के जंतर मंतर नाम से जगह प्रसिद्ध है, और जो लोग जिनको देश में कहीं न्याय नहीं मिलता या उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, वो अपनी आवाज़ को उस पर सुनवाई हो, आवाज़ को लेकर यहाँ आ जाते हैं, और उस पर बहुत लोगों को यहाँ से न्याय भी मिलता है। मतलब आपका कहना है कि ये वह जगह है जहाँ से प्रशासन आपकी आवाज़ को सुनने की जगह है, आपकी आवाज़ को सुनता है जी। एक से ही सही, कभी आगे पीछे। हाँ जी, एकमात्र जगह यही है जहाँ पर आप शांति प्रिय प्रदर्शन कर सकते हो। तो कपिल सिब्बल साहब तो ये कह रहे कि तो पागलों का अड्डा है, उन्होंने रिकॉर्डेड बयान दिया है जिस 2011-12 में कि तो पागलों का अड्डा है, वहाँ सुनता कौन है उनकी? जिस समय वो लोकसभा में थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी और केंद्र में भी, और वो सत्ता के नशे में चूर थे, और वो उनका जो बयान था सत्ता के नशे में चूर था, क्योंकि उसके बाद फिर 2012 में अन्ना आंदोलन भी हुआ था। और उन्हीं के लिए तो कहा था उन्होंने अन्ना आंदोलन, और उसी के लिए तो कहा था कि लोग पागल लोग हैं, इनकी सुनता कौन है? हाँ जी, उन्होंने जैसे बहुत चीज़ें बोली थी, कॉमन मैन बोला था, और यहीं से उन्होंने वो कहा था कि भाई 5 रुपये में राज बब्बर थे जो उनके MP, उन्होंने कहा था 5 रुपये में इतना भरपेट खा लेते हैं। हाँ, भरपेट गरीब आदमी खा लेता है, इडली सांभर मिल जाता है। आपकी और बहुत अच्छी है। मतलब हाँ जी, मैं तो भूल ही गया था कि राज बब्बर साहब ने भी ऐसा कुछ बोला था जनमानस के लिए। हाँ जी, और अन्ना जी यहाँ भूखे बैठे थे, और वो वहाँ पे काजू बादाम खा रहे थे। जब भी उनकी मीटिंग होती थी तो पब्लिक देखती थी, और पब्लिक में ये रोष बढ़ता, और वो कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन जो है सफल होता हुआ नजर आ रहा था। मतलब उनको अंदाजा नहीं था कि जंतर मंतर उनको भी जाना पड़ सकता है, या वहाँ लोग बैठ के बात मनवा लेते हैं। देखो, जो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ तो पागल लोग आते हैं, और आज वो खुद बैठे हैं, तो आप पत्रकार महोदय से मैं कहूँगा कि उनसे भी पूछे क्या आज आप पागल हो गए हो क्या? या तो उनको भी पागलपन का दौरा पड़ा हो। हाँ जी, पागलपन का दौरा, या पागल हो गए हो, अस्पताल में इलाज करवा रहे हो, वहाँ से इनको जंतर मंतर भेज दिया गया हो। जी, कुछ तो पागलपन है। जो उन्होंने खुद आदमी स्टेटमेंट देता है कि वहाँ वो जाता है और वो खुद वहाँ जाता है, तो इसका मतलब फिर वो भी पागल हो गया है। तो ये धन्यवाद। क्या नाम है आपका? इसके पांडे। SK पांडे जी, ये बताइए कि आप दिल्ली में जिस जगह पर बैठे हुए हैं, इस जगह को जानते हैं आप अच्छी तरीके से? हाँ, मैं तो इस जगह को करीब 20 साल से जानता हूँ। तो आपके मुख से सुनना चाहेंगे, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर, नई दिल्ली। जंतर मंतर। तो जंतर मंतर के बारे में
क्या राय बनती है सबसे पहले, अगर कॉमन आदमी या एक सामान्य आदमी गांव से निकले या कहीं देश के दूसरे कोने में बैठा हो तो क्या राय निकलती है, जंतर मंतर क्या होगा? देखिए, देश की सरकार ने इस जगह को अपनी मांगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए तय कर रखी है। ठीक है, देश के हर कोने का व्यक्ति जो अपनी समस्याएं लेकर के आता है वो इसी जगह पर आता है और यहीं से अपनी बात सरकार के सामने रखता है। मतलब क्या कहें, संसद में जो लोग बैठते हैं उनका नाक और कान यहाँ पर है जो सूंघने की कि देश में क्या चल रहा है? उनका नाक और कान कहाँ है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन होना चाहिए ये मैं कह सकता हूँ। जगह के बारे में कि जब लोग यहाँ आते तो सरकार को सुनाने आते तो किसी इंद्री से तो सुनती होगी ना, जैसे शरीर किसी इंद्री से सुनता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनका नाक और कान कहाँ है ये मैं नहीं कह सकता, बशर्ते होना चाहिए यहाँ पर, ये जगह उसी के लिए है। अब इस मामले में तो सरकार ही जाने की वो सुनती है या नहीं सुनती, लेकिन जो एक प्रारंभिक प्रक्रिया है यहाँ की कि यहाँ आते हैं लोग, अपनी बातों को रखते हैं, पुलिस प्रशासन के थ्रू उनकी मांगें सरकार तक पहुँचाई जाती हैं। ये बताइए कि इस जगह पर आपका आना कितने लंबे समय से जुड़ा हुआ? मुझे हो गया 20-22 साल हो गया मुझे। तो आपसे तो खैर 20-22 साल हो गया, तो बहुत अच्छा बता सकते हैं आप। ये पीछे जो एक धरना लगा हुआ है, स्टेज बना हुआ है, उस जगह के बारे में जानते हैं किसका है? मैं नहीं जानता किसका है, स्टेज जरूर देख रहा हूँ। ये स्टेज जो है भव्य स्टेज लगा हुआ है, देश के ख्याति प्राप्त एक वकील और कांग्रेस की सरकार में बहुत अच्छी जगह रहे, उनका नाम है कपिल सिब्बल। ये कपिल सिब्बल का धरना है आज। अच्छा। और पूर्व में मैं आपको ले जाता हूँ 2010 और 2012 के बीच में, तो उन्होंने भारत की संसद से ये कहा था कि जंतर मंतर पर बैठने वाले लोगों की सुनता कौन है? वहाँ तो पागल लोग होते, विक्षिप्त लोग होते, जिनको घर से धकिया दिया जाता है या समाज में कहीं जगह नहीं होती, वो लोग जाके जंतर मंतर बैठते हैं। तो इस पर आप थोड़ा दृष्टि डालिए कि क्या वो बात सही थी? आज जो कपिल सिब्बल खुद यहाँ आके बैठे हुए, ये बात सही हो सकता है कपिल सिब्बल को भी धकिया करके घर से बाहर कर दिया गया हो, उनमें भी सनक सवार हो गई हो, वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हों, इसलिए आ रहे हो यहाँ। भाई या तो वो बात आप बीती होगी उनकी, या तो वो बात सही हो सकती है या एक बात ना सही नहीं हो सकती। यही बात सही है जो आज तुम कह रहे हो कपिल सिब्बल आ रहे हैं, वो विक्षिप्त हो गए हैं। मतलब कांग्रेस से धक्का दिए गए हैं तो पागलपन के दौरे उनके ऊपर आ गए हैं, इसलिए वो आ रहे हैं जंतर मंतर। उन्होंने बोला भी है कि मैं आइए मेरे साथ जुड़िए और मैं मोदी को भी ठीक कर दूंगा। देश के सारे वकीलों को बोला है कि वकील मेरे साइट पर रजिस्ट्रेशन कराए। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है और उसका नाम रखा है इंसाफ के सिपाही। तो आज यहाँ इंसाफ के सिपाहियों का इकट्ठा होना होगा, तो आप थोड़ा विस्तृत कहिए किस तरह का इंसाफ, किस तरह के सिपाही और किस तरह का क्या? यदि इंसाफ मांगने के लिए वो जंतर मंतर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपनी बात को वो स्वयं काट रहे हैं, जो उन्होंने पहले कहा था और जो आज कर रहे हैं। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड और मंतव्य बयान है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मर्जी से। ये भी रिकॉर्डेड है कि इंसाफ के लिए अगर ये जगह कपिल सिब्बल आ रहे हैं तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये जगह इंसाफ के लिए है। ये जगह कोई विक्षिप्त लोगों के लिए नहीं है, किसी पागल के लिए नहीं है, ये जगह तो एक अच्छे चिंतक के लिए है। उन्होंने लोकसभा में बैठ के जो इन लोगों पे, चिंतक लोगों पे, यहाँ आने वाले लोगों पे जो मतलब एक तरह से गंदगी फेंकी थी या उनका मानहानि, कानूनी भाषा में कहूँ तो उनके मान का मर्दन किया था, ये बात मानी जा सकती है? मानी नहीं जा सकती। इस बात पर जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा था कि ये सब विक्षिप्त हैं, घर से भगाए हुए लोग हैं, उनको तो बाकायदा आज विरोध करना चाहिए कपिल सिब्बल का। यहाँ बिल्कुल खुल के विरोध करना चाहिए कि क्या तुम पागल हो गए हो या विक्षिप्त हो गए हो या तुम्हें घर से धक्के मार के भगा दिया गया साले, इसलिए यहाँ आए हो। खुल करके मोर्चा संभालना चाहिए। आपका उन लोगों के लिए दिशा निर्देश है सीधा बिल्कुल सीधा से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। किसी भी पुरानी याद है, किसी भी प्रकार बिल्कुल उनसे एक बात पूछना ही चाहिए। बिल्कुल कि साले तू पागल हो गया क्या? कागज है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्टीफन डिमेलो करके है। कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से आया हूँ सर। मुंबई से दिल्ली आए हैं? दिल्ली आया हूँ। जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह को जानते हैं? मैं जानता, पिछले 10-20 साल से जानता हूँ। जंतर मंतर का आज पूरे भारत में नहीं तो विश्व में इनका नाम फेमस हो गया है। जहाँ अन्ना हजारे ने एक बड़ा आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद पूरे देश के अंदर एक मचल खलबल पैदा हो गई। सत्ता के परिवर्तन हुए उसके बाद सरकार आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बड़ा काम दिल्ली के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्य में काम शुरू किया। लेकिन आज ऐसा माहौल होते हुए भी अन्ना हजारे क्यों सो गए हैं? उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई थी
आज देश के अंदर एक ही पार्टी को, एक पार्टी सब ये सवाल थोड़ा घूम गया, मैं अभी उधर नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बोलो। जानना चाह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ ये आज जिस कार्यक्रम में आए उस कार्यक्रम का बैनर बता सकते हैं? कार्यक्रम कौन सा? आज देश के विधि तज्ञ कपिल सिब्बल साहब ने संविधान बचाने के लिए, न्यायदाता को बचाने के लिए जो मुहिम हाथ में ले ली है, उसको हम समर्थन करने के लिए आया हूँ। क्योंकि पिछले तो मैं आपको बैक में ले जाता हूँ। यस सर। कपिल सिब्बल साहब जब सरकार में शामिल थे, ओके। पद पे थे शायद किसी, ओके। उस दिन उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पर जाने वाले लोगों की सुनता ही कौन है, वहाँ तो पागलों का डेरा है, विक्षिप्त लोग एक घर से भगा दिए गए लोग रहते हैं। तो अब आप बताइए कि आपको घर से भगाया किसी ने? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समय बदलता रहता है। चाहे उसने पिछले कुछ बात की होगी, लेकिन समय के साथ आगे जाना हो तो उसको भूलना पड़ता है। मैं समय की बात नहीं कर रहा हूँ, जंतर मंतर उतना ही आज है, वो लेकिन देखो कैसा है, इंग्लिश में स्टेज आज भी लगा हुआ है। इंग्लिश में कहावत है, मैं इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में जवाब दीजिए कि क्या जंतर मंतर उस दिन पागलों का डेरा था, कि क्या जंतर मंतर आज पागलों का डेरा है? हो सकता दोनों में से एक लाइन बोले। नहीं, कैसे समय बदलने के बाद आदमी बदलता है। नहीं, ये तो परिस्थिति देखो उस वक्त हम भारतीय भाषा में फ्रॉड बोलते हैं, 420 बोलते हैं, लुच्चा लफंगा बोलते हैं। हम कानूनी व्यवस्था में काम करते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। आदमी है, देखो कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी गलती कर सकता है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कपिल सिब्बल साहब ने जो बात की थी वो समय अलग था और आज का समय अलग है। अरे भाई साहब, अलग नहीं था। जंतर मंतर पर बैठने वालों को बोला था कि ठीक है, जंतर मंतर जाके जो बैठेगा वो भी देखो, वो पागल है, वो भी कौन है, विक्षिप्त है। वो भी इंसान है, भगवान नहीं है। देखो आदमी से कोई भी गलती हो सकती है, चाहे कल मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी आदमी खराब हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्या लगता है आपको कि इंसाफ मिलेगा यहाँ पर? यह श्योर मिलेगा। देश की जनता है, महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले, नेहरू को फॉलो करने वाले, राजीव गांधी को फॉलो करने वाले, नीतीश को फॉलो करने वाली है और संविधान को फॉलो करती है। और संविधान सबसे बड़ा है। देखो यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आए, कोई किसके लिए आया है? सब अपने राइट्स के लिए। आज देश के अंदर खतरा है सबको, आज देश के अंदर इस बात का खतरा है कि हर एक पार्टी को तोड़ा जाता है, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो। नीतीश कुमार उससे बच गए, लेकिन देश के अंदर जहाँ ही जाओ वहाँ से विपक्ष को तोड़ने की जरूरत, आज लोकशाही को कमजोर करने की बात चल रही है। और देश के अंदर देखो महंगाई बढ़ रही है। गैस का दाम तो एक टाइम पे 350 रुपया था, आज वो गैस 1000 रुपया 1500 तक पहुँच रहा है। पेट्रोल के दाम 60 रुपये थे, आज वही पेट्रोल 110-120 तक पहुँच रहा है। ठीक, आम जनता उससे आज नाराज है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का निवासी हूँ। दिल्ली के रहने वाले। इस जगह पर जब खड़े हैं, हाँ। इस जगह के बारे में जानते हैं? क्या कहते हैं इसको? जंतर मंतर कहते हैं। जंतर मंतर, जंतर मंतर की जंतर मंतर रोड? हम जंतर मंतर कहते हैं। जंतर मंतर का मतलब होता है यहाँ से जितने लोग आते हैं यहीं से नेता बन के सीटों पे बैठते हैं। जी जी, मतलब आगे आपका क्वेश्चन क्या है ये बताइए मुझे। क्वेश्चन ये है कि इस जगह के बारे में आज से ठीक 10-12 साल पहले, समय बताइए, एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट समय 10-12 साल नहीं, एक साल बताइए, 10 या 12? 10 या 12 के बीच में मान लीजिए। एग्जैक्ट बताइए। तो ये बताइए इस जगह के बारे में। हम बोलो, तुम पूछो। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत वीर। कहाँ से हैं? सोलापुर। सोलापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो इधर क्या आज आने का कारण क्या? ये इसका सिपाही, संविधान इसका सिपाही है। साहब का सिपाही कपिल साहब, हाँ। सिब्बल साहब के साथी है। हाँ, नहीं, उनको साथ देने का है। उनको साथ देने का है। हाँ। क्यों, उनको अभी साथ का डिमांड है? है। क्यों है? क्यों? आप जानते हैं इंडिया में क्या क्या हो रहा है जी। हाँ, अभी आप ये क्वेश्चन करने वाले हैं कि पागलों का अड्डा, ये अड्डा, वो मैं अड्डा। करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, 10 से 12 साल पहले कपिल सिब्बल साहब ने टीवी पे बोला था कि जंतर मंतर जो है पागलों का अड्डा है, वहाँ पे ऐसे ही लोग आ जाता है जिसकी कोई नहीं सुनता। ऐसा तब उनकी सरकार। हाँ, इधर सुनो, वो सरकार में जब थे वो टाइम की कंडीशन भी अलग होगी। जब सबका सुनते थे वो लोग। अभी मोदी जी और ये शाह कौन सुनते हैं? क्यों अपने को बदलाव चाहिए? सब पूरा बड़ा ये लग के उनको चुन के दिया 10 साल, वो भी भारी मत से चुन के दिया। उनको चुन के नहीं दिया था क्या? किसको? कपिल सिब्बल साहब जब सरकार में जरूर इनका गलती, कुछ आप बोलते हैं उनका थोड़ा गलती हो गया तो उनको ये गिराया गया था। 15 लाख का सवाल था। ये तो चुन के आए थे ना कि कपिल सिब्बल साहब सब चुन के आते हैं ना। चुन के आने के बाद क्या होता है? हाँ, और ये संविधान रहना चाहिए ना, जैसे तो आप रहना। अगर आप ये संविधान नहीं तो आप रहेंगे? जी, ये लेके चलेंगे?
जी। हाँ, ऐसा ये करके कहो तो आपका कोई सुनेगा? हाँ, फिर हम आपको सवाल करते हैं कि ये आपका कोई, ये हमारा क्वेश्चन है आपको। संविधान को कौन खत्म कर रहा है? संविधान क्या हो रहा है? ये 8-8 सरकार गिरा रहे हैं। वो जैसा हमारे महाराष्ट्र में क्या हो गया, वो ये रिक्शे वाले वो ये पैसे वाले हो गए, वो मुख्यमंत्री बन रिक्शे गए। वाला पैसे वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, जरूर। इतना कितना पैसा? इतना भारत का संविधान रिक्शे वाले को पैसे वाला होना नहीं मानता। है, सबको होना चाहिए पैसे वाला, लेकिन उनको क्यों पूछताछ नहीं होती? बीजेपी के आदमी को क्यों पूछताछ नहीं होती? नहीं, बीजेपी इसमें आज तक बताओ, इसकी ये बीजेपी वाला आदमी को अंदर डाला, अंदर गया वो डाला है ना अभी आंध्रा का किसका है? डाला है अभी। नहीं साउथ इंडिया का। जैसा महाराष्ट्र का सरकार कैसा गिर गया, कल परसों डाला। महाराष्ट्र सरकार कैसा गिर गया। कई मंत्री अंदर हैं। आपका जंतर मंतर कैसा है आपकी नज़र में? हमारे जंतर मंतर ऐसा है अपना, ये है अपना जो चलवल बोलते हैं ना हम, वो चलता है इधर। अच्छा है। हाँ, ठीक है।